गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मीनिंग है, हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी अर्थ है, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे हमारा ये जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और हमारा वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर बना हुआ है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती है, जैसे नाइट्रोजन 78.03%, ये मैक्सिमम है। ऑक्सीजन 20%, 21 मान लीजिए। आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%। इससे अलग भी कुछ अलग गैसेज जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, ये सब भी पाई जाती हैं। जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मैक्सिमम लोअर अर्थ लेयर पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। सबसे नीचे जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हम अलग अलग स्टडी करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर मतलब सबसे लोवेस्ट लेयर हमारी अर्थ की। ये जिस मैक्सिमम जो वेदर एक्टिविटीज जो हमारे जैसे क्लाउड, बारिश, फॉग, थंडर, तूफान, जो सब होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। इसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। 1000 मीटर लगभग 1 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसकी अपर बाउंड्री क्या है? ट्रोपोपॉज। ये हमारी अर्थ ऐसे है, तो यहाँ पे जो इसका ये है 16 किलोमीटर। और ये जो ऐसे जो ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे इसकी हाइट ज़्यादा है और पोल्स के ऊपर इसकी हाइट कम है, लगभग 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। ये है 16 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर की हाइट तक। इसमें टेम्परेचर कुछ चेंज नहीं होता। जैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता था, इसमें टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता। इसमें इसमें कोई वेदर फॉर फिनोमेना नहीं होता, जैसे क्लाउडिंग या फिर बारिश वगैरह, ये कुछ नहीं होता। इसमें वेदर फिनोमेना नहीं होता। एविएशन, जो मैक्सिमम हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसी में अपना फ्लाई जोन है, इसमें फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन स्पेयर और मेसोस्फेयर। ओजोन स्पेयर है, इसकी हाइट है 32 टू 80 किलोमीटर। ये पहले ट्रोपोस्फेयर था, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ओजोन अवेलेबल है। ओजोन जो ओजोन गैस है, ये उसके कारण इसको ओजोनोस्फेयर बोला जाता है। ओजोन गैस किससे प्रोटेक्शन करती है? हमारी यूवी, जो सनरेज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट है, इससे अगला पार्ट है, जब हम 50 टू 80 किलोमीटर जाएंगे तो आएगा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में सेम वही होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा। तो इसका सेम ट्रोपोस्फेयर जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट है। इसका अपर लिमिट है मेसोपॉज। नेक्स्ट आएगा आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर होता है जिसकी हाइट है 80 टू 640 किलोमीटर। आइनोस्फेयर का मतलब इसमें आयंस होते हैं, ये आयंस होते हैं इसमें। आयंस जैसे तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक स्टेट वो मैटर है, चौथी स्टेट वो मैटर होती है, उसको बोले प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट है रेडियो सिग्नल। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है रेडियो के थ्रू, उसी में हमारे जो सिग्नल होते हैं उसी से रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसे सिग्नल जाएंगे और ऐसे रिफ्लेक्ट हुए, ये किससे होगा? ये आइनोस्फेयर में ही होता है, ये आइनोस्फेयर है। इसमें ये इसमें टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, जैसे 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 हाइट इंक्रीज होती है वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे टेम्परेचर
इंक्रीज होने पे, हाइट इंक्रीज होने पे टेम्परेचर किस में इंक्रीज होता है, ऐसे क्वेश्चन। बाकी दो में डिक्रीज था, एक में नो चेंज था टेम्परेचर, इसमें हाइट इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर लेवल कितना होगा, 1700 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर हुआ। थर्मो का मतलब होता है हीट, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कितना चला जाता है, 1700 डिग्री सेल्सियस तक। और यही लेयर क्रॉस करते टाइम जो हमारे स्पेसक्राफ्ट होते हैं, तो इसी लेयर को क्रॉस करते टाइम उसको मतलब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं हीट के कारण। जैसे कल्पना चावला का जो एयरक्राफ्ट था वो हमारी पृथ्वी में एंट्री कर रहा था, तो वो थर्मोस्फेयर या इसी प्रॉब्लम की वजह, टेम्परेचर की वजह से ही वो ब्रस्ट हुआ था। नेक्स्ट है ड्यू टू कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जो सनरेज होती है, कॉस्मिक रेज आती है, उसे अरोरा बर्लेसिस और ऑस्ट्रेलिया एलिसिस होती है। ये जो मैंने नीचे पिक्चर दे रखी है, ये इस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है। वो कहाँ दिखा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ये दिखता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। ये है आउटर मोस्ट लेयर, मतलब कि ये 640 किलोमीटर, इससे ऊपर तो फिर स्पेस ही आ जाएगा। और उसमें क्या है, टेम्परेचर इसमें सबसे लोवेस्ट होता है। और जो इसमें अपने जो सैटेलाइट होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होते हैं, ईओएस जिसे बोलते हैं, वो इसी लेयर में, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वो इसी लेयर में प्लेस किए जाते हैं। थैंक यू।